एवरीवन। तो गर्मी जो है अपने पीक पर है, यानी कि बरसात शुरू होने वाली है, होने वाली नहीं हो गई है। हमारे बिहार में भले बारिश नहीं हो रही हो, लेकिन सब जगह बारिश हो रही है। तो पता नहीं हम ही लोग सबसे ज़्यादा पापी हैं क्योंकि हमारे पटना में बारिश ही नहीं हो रही है और हम लोग परेशान हैं गर्मी से। इतनी गर्मी है कि कह नहीं सकते। गर्मी जो है पूरा ख़त्म हो गया है, लेकिन हम लोग जो है कहीं बाहर घूमने नहीं गए। और मेरे हस्बैंड जो है प्लानिंग किए थे कि हर साल एक जगह कहीं जाएंगे घूमने, लेकिन नहीं हो पाया। और अभी इम्पॉसिबल है क्योंकि मेरी सासू माँ का जो है कंडीशन पिछले 4 सालों से ठीक नहीं है। अभी 15 दिन से जो है कुछ ज़्यादा गड़बड़ हो गया है। अब उनको वो ये भी नहीं बोलती है कि हमको वॉशरूम जाना है या तो किधर है वॉशरूम, कुछ नहीं। साइलेंट रहती हैं और कुछ जो एक्टिविटी होता है करती हैं, लेकिन बहुत कुछ हो रहा है अभी जो कि कहना मुश्किल है। बहुत कुछ हो रहा है। अब भगवान पता नहीं कब तक ये दिन दिखाएंगे, नहीं पता। और जो हम कर रहे हैं, जितना हो रहा है हमसे कर ही रहे हैं। कि इतना क्या बहुत कर रहे हैं, मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि हम लोग बहुत कर रहे हैं, लेकिन अब ऊपर वाले की और क्या मर्जी है पता नहीं। अभी जो है 15 दिनों से उनका हालत ठीक नहीं है, जो कि हम दिखा नहीं सकते। कभी कुछ अवस्था रहता है, कभी कुछ अवस्था रहता है। उस अवस्था में कैसे दिखा सकते हैं? कुछ भी कर सकती हैं, मतलब करती रहती है कुछ भी। ऐसा कंडीशन में रहती है। बार बार उनको मैं जाके कपड़े डालती हूँ, कपड़े निकाल के फेंक देती हैं, बिछावन सब फेंक देती है। अभी मतलब भ्रष्ट कंडीशन हो गया है और पता नहीं भगवान किस बात का सज़ा दे रहे हैं, नहीं पता है। और लोग कहते हैं कि माँ के दूध का कर्ज, लेकिन माँ के दूध का कर्ज तो हम लोग, माँ बाप का कर्ज हम लोग कोई नहीं उतार सकते। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी तरफ से बेहतर कर सके। कितना भी कोई इंसान कर देगा, माँ बाप के कर्ज नहीं उतार सकता। लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कभी गंदगी पर नहीं रहने दे। 1-2 घंटा कहीं निकलना बाहर मुश्किल हो रहा है। 2 से 3 घंटा हम बाहर रहना मुश्किल हो जाता है। कोई एक आदमी घर में रहेगा तभी रह सकते हैं, नहीं तो मुश्किल है। तो कहीं घूमने जाना तो दूर की बात है, घूमने जा ही नहीं सकते कहीं। जब शरीर चल रहा है तो टाइम ही नहीं है, और जब टाइम होगा तो शरीर ही नहीं चलेगा, तब कहाँ जाएंगे घूमने। अभी तो कहीं नहीं जा पा रहे हैं। पहले बच्चे छोटे थे तो नहीं जाओ, अभी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया तो कहाँ जा पाएंगे। इसलिए जब मौका मिलता है इंसान को घूम लेना चाहिए। और एक जगह जो है रहते रहते हर कोई का मन उब जाता है। मेरा भी कभी मन करता है कि कहीं जाए, कभी कहीं जाए, लेकिन नहीं जा पा रहे हैं। और ये जो कंडीशन है 4-5 साल से चल रहा है, लेकिन अभी और भ्रष्ट होता जा रहा है। और कब तक ये चलेगा, भगवान की क्या मर्जी है नहीं पता है। कितना हद तक परीक्षा लेना चाहते हैं, लेकिन हम लोग भी वैसे ही हैं। ठीक है, जो करना है भगवान को करें, लेकिन हमको जो करना है वो हम भी कर रहे हैं। और खाना पीना जो है सब सही ही है, उतना ही खा पी रही हैं, लेकिन जो है कि साइलेंट जैसा हो गई है, ज़्यादा बोलती नहीं है। अभी बस नहाने का रहता है। रात को आधी रात को उठ के 2 बार 3 बार 4 बार नहा लेती हैं। उसकी वजह से तबीयत ख़राब हो जाता है। कितनी बार दवा दी हूँ, कितना बार रोके, रात को क्या करें। दिन को तो रोकते रहते तभी 1-2 बार। और अभी क्या है कि ऐसे पकड़ लेती हैं, बेसिन उसिन कस के पकड़ती हैं और छोड़ती नहीं हैं। एकदम ज़बरदस्ती छुड़ा के तब भेजते हैं बेडरूम में। फिर भी भेजेंगे फिर आ जाएंगी, मतलब 1 सेकेंड अगर छोड़ दिए फिर हो गया काम। लेकिन रात को क्या करें, रात को छोड़ देते हैं वॉशरूम खुला, क्योंकि वॉशरूम खुला नहीं रहेगा तो फिर कभी कभी लगता है कभी याद आए तो वॉशरूम तो जा सकती हैं, लेकिन वॉशरूम जाने का भी याद नहीं रहता है अब। और फिर भी छोड़ देते हैं खुला कि कभी हो सकता है याद आए तो वॉशरूम जाए, लेकिन जाके स्नान कर लेती हैं, नहा लेती हैं। और 3 बार 4 बार नहाने की वजह से जो है तबीयत ख़राब हो रहा है बार बार। और बार बार दवा दे रहे हैं, ठीक होती हैं, फिर से हो जाता है। अब कितना रोके, रात को भी हम लोग नहीं सोएंगे तो हम लोग कैसे बचेंगे। हम लोग को भी तो अपना ख्याल रखना है। दिन को तो नहीं सो पाते हैं लगभग, लेकिन रात को भी नहीं सोएंगे तो क्या हालत होगा हमारा। कंडीशन अभी भ्रष्ट हो गया है, लेकिन उस कंडीशन से निपट रहे हैं। शाम को जो है मेरे हस्बैंड आते हैं और सबसे पहले उनके रूम में जाएंगे, और जो भी होता है कभी गड़बड़ तो वही करते हैं। फिर आने के बाद ऑफिस से, और पूरा दिन मैं देखती हूँ, और सुबह शाम मेरे हस्बैंड देखते हैं, क्योंकि सुबह शाम ऐसा टाइम है कि मैं किचन में ही होती हूँ और दिन में मैं देखती हूँ। अभी बेटा चला गया, नहीं तो वो देखता रहता था, और बेटी के पास टाइम ही नहीं, बेटी भी स्कूल चली जाती है। अभी मैं बहुत हरास हो रही हूँ, यहाँ से भी और यहाँ से भी, जो कि दिखा नहीं सकते और कह नहीं सकते, लेकिन ठीक है, जो ऊपर वाले की मर्जी है हो रही है। आज पूरा खाना लेट हो गया है बनाने में, आज छुट्टी है तो कुछ चीज़ें नाश्ता हो गया है और खाना अब बन रहा है। और आज मैं बना रही हूँ आलू बैंगन का सब्ज़ी और चावल के साथ आलू बैंगन का सब्ज़ी बहुत अच्छा लगता है। वैसे सोची थी कि रोटी बनाऊँगी, लेकिन चावल ही बनाऊँगी। और फ्रेंड्स कहते हैं समय सब कुछ सिखा देता है। हमको नहीं पता था कि डिमेंशिया क्या होता है। हालांकि मैं जब मुंगेर में रहती थी ना, तो एक मैडम थी सुभद्रा मैम, वो कहती थी कि इनको डिमेंशिया हो गया है, लेकिन हमको नहीं पता था। हम उनका बात लगा कि कुछ होता होगा, उसका ध्यान ही नहीं दिए कभी कि डिमेंशिया कोई बीमारी होता होगा, इतना बड़ा होता होगा।
तो जब भूलती रहती थी ना, तो मैम कभी कभी आती थी मेरे घर पे, तो वो बोलती थी कि इनको डिमेंशिया हो गया है। तो मुझे लगता था कि ऐसे ही मैम बोल रही हैं, हो सकता है कुछ होता होगा। लेकिन अब हमको पता चला कि डिमेंशिया क्या होता है, और डिमेंशिया से पीड़ित जो लोग होते हैं किस हद तक जाते हैं, और क्या क्या एक्टिविटी उनका होता है, और जो एडवांस हो जाता है, मतलब एकदम लास्ट स्टेज में आ जाता है, तो क्या क्या हो सकता है, वो आज मैं फील कर रही हूँ, अपने आँखों से देख रही हूँ, और सब कुछ मेरे सामने है, आंखों के सामने। तो वो कहने की और समझने की तो अब ज़रूरत ही नहीं बची। और जब तक नहीं होता ये चीज़ें, कोई फील नहीं कर सकता है कि क्या होता है। जब तक वो चीज़ को आप सामने से नहीं देखेंगे होते हुए, नहीं फील होगा कभी नहीं कि वो चीज़ क्या है। लेकिन ठीक है, परेशानी है, एक दिन परेशानी तो टल ही जाएगा। दुख की घड़ी है, परेशानी की घड़ी है, जो भी चल रहा है वो कट जाएगा एक दिन। और जब भी मैं बोलती हूँ ना, इमोशन मेरा कंट्रोल नहीं होता है, बाहर आ ही जाता है। और मुझे लगता है ना कि इसी दिन के लिए माँ बाप जो है औलाद पैदा करते हैं और बड़ा करते हैं, नहीं तो औलाद पैदा करने की क्या ज़रूरत है। और अच्छे औलाद जो होते हैं नसीब से मिलते हैं, जो कि इतना माँ बाप का सेवा करे और ध्यान रखे। नहीं तो लोग फ़ोन करके नहीं पूछते हैं, देखने वाले नहीं होते हैं। ऐसे ऐसे औलाद होते हैं, कितना भी परेशान में माँ बाप रहे, किसी को नहीं पता चलता है। लेकिन जब इतना बच्चा पैदा करता है आदमी, तो ये सोचता है कि कल हमारा ध्यान रखेगा, आज हम ध्यान रख रहे हैं तब। लेकिन कोई कोई बच्चे जो होते हैं वो माँ बाप का बहुत ख्याल रखते हैं, और कोई कोई होते हैं जो तो पूछते भी नहीं है कि क्या हो रहा है, कैसा है। जो माँ बाप पैदा सबको करता है, दूध सबको पिलाता है, पालता पोसता सबको है बराबर, लेकिन करने वाले कोई एक दो ही होते हैं, सब नहीं करता है। और मैं तो सबसे बोलूँगी कि करना चाहिए, क्योंकि माँ बाप है, जब हम इतने छोटे थे तो सब कुछ करके माँ बाप दिए, तो अब उनको हमारी ज़रूरत है, तो हमको करके उनको देना चाहिए, और ज़रूरी है करके देना। तो फ्रेंड्स, किसी किसी को मेरी बात जो है भाषण लगेगी, और किसी किसी को अच्छा भी लग सकता है, तो ठीक है, जिसकी जैसी सोच वैसा सोच सकते हैं। ये हमारी सोच है, क्योंकि सब यहाँ से होता है, यहाँ से सब यहाँ से सोचते हैं। दिमाग ही इंसान को नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे सब करा देता है। बाकी आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए, और मेरा ब्लॉग देखते रहिए। बाय बाय।